अजरलोक ग्रंथ भाग 1। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो अजर लोक से मैं चल आया, विपर के घर जामा पाया, विपर के सब करो नहीं कोई, आविद जान लखे नर मोई। महाराज आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि अजर लोक से मैं चलकर आया और विप्र के घर जामा पाया। महाराज का शरीर विप्र के घर का था, तो महाराज फरमाते हैं कि विप्र का किस्म करूं नहीं कोई, मैं ब्याह शादी पूजा पाठ का कोई काम नहीं करता हूँ, आविद जान लखो नर मोई। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ये सब बातें देख के मुझे पहचानो। सता रूप से महाराज फरमाते हैं कि मैं अजर लोक से चलकर आया हूँ, ब्राह्मण के शरीर में प्रकट हुआ हूँ, ब्राह्मणों का किस्म नहीं करता हूँ। इस विधि को जानने वाले मनुष्य ही मुझे पहचान सकते हैं। अजर लोक, अमर लोक, सतलोक सब एक ही पद के नाम हैं। वैसे महाराज अवतारी पुरुष थे, परंतु महाराज का जो शरीर था वो ब्राह्मण के घर का था। विपर की सब सभी छिटकाया, राम नाम हृदय लिवलाया, देश देश का हंस आवे, न्यारी भाषा के बेण सुनावे। महाराज फरमा रहे हैं कि ब्राह्मणों के किस्म को छोड़कर राम नाम की भक्ति हृदय में मैंने धारण कर ली है। अलग अलग साधन करने वाले हंस आते हैं, अलग अलग साधन करने वाले हंस आते हैं। कोई कौन सी भक्ति करने वाला होता है, कोई कौन सी भक्ति करने वाला होता है। इसलिए महाराज ने लिखा है कि देश देश का हंसा आवे, न्यारी विद्या न्यारी भाषा के बात सुनावे। वे अपनी अपनी अलग अलग साधन की बातें महाराज फरमारे के बताते हैं। विपर के सब वेद ये चारी, तीन में बाजा जुग संसारी, पिंडित भूला और बुलाया, दिशा बोल के बालक आया। महाराज फरमाते हैं कि विप्र का किस्म यानी क्या काम है। विप्र का किस्म चारों वेदों का ज्ञान करना है। चारों वेदों का ज्ञान करना और दूसरों को चारों वेदों का ज्ञान देना, यही ब्राह्मणों का कार्य है। वेदों के ज्ञान में ही सारा जगत तीन लोक बांधा हुआ है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये सब चारों वेदों में ब्रह्मा जी ने तीन लोक के नियम बना दिए।
वो उसी में संसार लगा हुआ है। पंडित वाणी के आधार की भक्ति करते हैं, बेखरी वाणी से बोलते हैं, वे संसार से बेखरी वाणी में ही जाप कराते हैं, जिससे सुखों की प्राप्ति होती है, जीव का कल्याण नहीं होता है, मोक्ष नहीं होता है। ये दिशा भूलकर बालक आया, जो जिस काम के लिए मनुष्य शरीर हमको मिला वो काम तो नहीं कर रहे, दूसरा काम कर रहे हैं, यानी कि दूसरा रास्ता पकड़ लिया। दूसरा रास्ता पकड़ने से दूसरा ही गांव आएगा आगे। चारों वेद ए तिरकुटी माया, तिण में सबले जगत बंधाया, उपजे खपे पार नहीं पावे, संकट जूण इनमें जन्मावे। महाराज फरमाते हैं चारों वेद, तीन लोग सृष्टिकर्ता पद तक की प्राप्ति का ज्ञान देते हैं। चारों वेद, तीन लोग और सृष्टिकर्ता पद तक की प्राप्ति का ज्ञान देते हैं। उसी ज्ञान को सारे संसार ने धारण कर रखा है, परंतु इससे जन्म मरण नहीं मिटता है। तीन लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे जूं सोई, चार वेद में तिरगुणी माया, लख 84 में जीव बंधाया। महाराज फरमाते हैं कि चारों वेदों में करणियों का ज्ञान है, जिससे तीन लोक में सुख और दुख की प्राप्ति होती है। जैसे कर्म करता है तो सुख मिलता है, कुकर्म करता है तो दुख मिलता है, नरक भोगता है। करणियों द्वारा होणकाल ब्रह्म यानी सृष्टिकर्ता पद तक की प्राप्ति हो सकती है। जैसे करणी करते हैं उसी अनुसार तीन लोक में आते जाते रहते हैं। तीन लोक की भक्ति करेंगे तो तीन लोक में ही रहेंगे, वो चौथे लोक कैसे जा सकते हैं। जैसे तेली घाणी में जो उसके बेल चलता है, सुबह वो जोतता है बेल को, तो जहाँ जोतता है वहीं वापस शाम को छोड़ देता है। बेल पूरे दिन चला पर गया एक कदम भी नहीं, वहाँ का वहीं खड़ा है। ऐसे ही महाराज फरमाते हैं कि जैसे घाणी में बेल सुबह जुतता है दिन भर और फिर शाम को उसी जगह छूट जाता है। तीन लोक गाणी जूं थेरो, उदय अस्त जूं होय निवेरो, सब दिन छोड़ पेंड नहीं जावे, जाजू ते वाही छिटकावे। महाराज फरमाते हैं कि तीन लोक में फिरना जैसे गाड़ी के बेल की तरह है। सुबह से लेकर शाम तक वो गाड़ी में चलता है, परंतु उसकी जगह नहीं छूटती, वो उसी स्थान पर रहता है। इसी तरह करणियों में तीन लोक में ही फिरते रहते हैं जीव, उससे बाहर नहीं निकल सकता। 84 नहीं छूटती है। सारा दिन दौड़ते हुए भी एक पेंड भी आगे नहीं बढ़ते। जहाँ जुतता है वहीं पर छूटता भी है। सुबह जुतता है और शाम को वहीं पर छोड़ दिया जाता है। बाहर क्रिया बहुविध कर है, जहाँ उपज
फिर खप है। तीन लोक में त्रिगुण माया, ब्रह्म धाम चौथे पद माया। महाराज फरमाते हैं कि बाहर की क्रियाएं बहुत विधि से करते हैं, तीन लोकों में ही जन्मते हैं और तीन लोक में ही मर जाते हैं। तीन लोकों में तीन गुणी की माया का पद है, वे ब्रह्म धाम चौथे पद में है। त्रिगुण मायलेस नहीं आवे, ब्रह्म धाम कैसे विद पावे। पूरब जाय पिछम कूजोवे, दोय गेल मेला क्यों होवे। महाराज फरमाते हैं कि त्रिगुणी माया के ज्ञान से ब्रह्म प्राप्ति का ज्ञान नहीं मिलता है। त्रिगुणी माया से ब्रह्म प्राप्ति का ज्ञान नहीं मिलता है। तो ब्रह्म प्राप्ति कैसे होगी? ब्रह्म प्राप्ति का ज्ञान ही नहीं मिलेगा तो ब्रह्म प्राप्ति नहीं होगी। पूर्व यानी शंखनाल की साधना करने वाले पिछम में नहीं जाते, पिछम में बंकनाल है, तो बंकनाल से जो साधन करते हैं वो ही चौथे पद में, केवल पद आनंद पद में वो ही जाते हैं जो बंकनाल से साधन करते हैं। शंखनाल व बंकनाल का रास्ता अनादि से है, दोनों रास्ते एक नहीं हो सकते, एक पूर्व का है एक पिछम का है, तो दोनों रास्ते एक कैसे हो सकते हैं। धर्म पुन जिग कर है बारी, जन्म धरे भुगते संसारी। लोकंचन की बेड़ी के वावे, दोना माय संकट बहु पावे। महाराज फरमा रहे हैं कि धर्म और पुण्य बहुत भारी यज्ञ करते हैं, तो फिर जन्म धारण करके उसका फल भोगना पड़ता है। पाप करना पुण्य करना, जैसे पाप लोहे की बेड़ी है, बेड़ी यानी सांकल, जो पाप करने वाले हैं वो लोहे की सांकल से बनते हैं, और जो पुण्य करते हैं उनकी सांकल सोने की बनी होती है, तो सोने की सांकल से बनते हैं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि दोनों में ही बंधन है। एक सोने की सांकल है, एक लोहे की सांकल है, पर दोनों में बंधन है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि पाव पड़िया दुख पावे। धर्म पुण्य जिग बहुत भारी करते हैं, तो फिर जन्म धारण करके उसका फल भोगना पड़ता है। पाप करना पुण्य करना लोहे सोने की बेड़ी की तरह है, दोनों का फल संसार में ही भोगना पड़ता है। शुभ ही कर्म अशुभ ही के वावे, इन दोना बीच जगत बंधावे। बेता दुख लेवता सोई, भुगत्या बिना नहीं छूटे कोई। महाराज फरमा रहे हैं कि फल की इच्छा करनी कर्मों की जब तक अंदर रहती है, फल की इच्छा करते हैं। शुभ कर्म करने से पुण्य करेंगे तो क्या फल मिलता है, तो उसकी फल की इच्छा रहती है, तब तक परम पद की प्राप्ति नहीं होती है।
नख से लेकर चख में, यानी सर्वत्र ब्रह्म व्यापक है। पूरे शरीर में ब्रह्म है, वो सब जगह व्यापक है। तो भी उससे दूर रहते हैं। उस ब्रह्म पद की प्राप्ति के ज्ञान बिना ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है। ब्रह्म बिना नहीं आन दिखावे, द्रव्य बिना न गहनों के वावे, ऐसो ज्ञान उपजे माई, बिना ब्रह्म कुछ दिसे नाई। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्म प्राप्ति के ज्ञान को छोड़कर माया प्राप्ति का ज्ञान करते हैं। ब्रह्म प्राप्ति का ज्ञान को धारण नहीं करते हैं। संसार में सुख भोगने की अभिलाषा से माया की प्राप्ति का ज्ञान धारण करते हैं। जैसे सोने व हीरे के जवाहरात बराबरी कथीर का गहना कैसे हो सकता है? अंदर तो हीरे जवाहरात भरे हुए हैं, तो नीचे ही वो सोने में बने होंगे, वो कथीर में कभी नहीं बनते। महाराज फरमाते हैं कि ऐसा ज्ञान उसके अंदर होता है तो उसे ब्रह्म के सिवाय कुछ और दूसरा दिखता ही नहीं है, उसको सोना ही सोना दिखेगा। ऐसे ही जो ब्रह्म प्राप्ति वाला जीव है, उसको ब्रह्म के सिवाय दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता है। जा देखत ता ब्रह्म दिखावे, द्वितीया भाव मन नहीं लावे, ने चल होय ध्यान जब दारे, ब्रह्म देश में संत पधारे। महाराज फरमाते हैं कि सर्वत्र ब्रह्म को व्यापक रूप से देखें, सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म दिखे, सब में वो परमात्मा विराजमान है। सब जीवों को अंदर वही परमात्मा को देखते हैं, मन में दूसरा भाव नहीं लाते हैं। नेचल हो यानी निश्चय करके सद्गुरु विधि से भजन करने पर ही ब्रह्म देश यानी परम पद की प्राप्ति होती है। सद्गुरु विधि से भजन किए बिना परम पद की प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकती। ब्रह्म के देश में जाने के लिए ब्रह्म का ही ज्ञान धारण करना पड़ेगा, तब ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ब्रह्म ज्ञान में अजब तमाशा, बासे संत सुने को दासा, ब्रह्म ज्ञान बिन ज्ञान अधूरा, पुण्य बिना चंदर जूनूरा। महाराज फरमा रहे हैं कि ब्रह्म धाम यानी केवल्य पद ने अंचर सत्सबद के अनुभव का अखंड आनंद आता है। यही अजब तमाशा है। जिन संतों को उस पद की प्राप्ति हुई है उन्हें ही वो भाता है। जो दास उस पद की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं वो ही इस ज्ञान को सुनते हैं और धारण करते हैं। ब्रह्म की प्राप्ति के बिना महाराज फरमा रहे हैं कि बाकी के जितने भी ज्ञान हैं सारे ही अधूरे हैं। जैसे पूनम के चंद्रमा के बिना सारे चंद्रमा अधूरे हैं, आधे आधे ही होते हैं, पूरे नहीं होते हैं। ऐसे ही सत शब्द की प्राप्ति के बिना
दूसरे जितने भी ज्ञान हैं वो सारे अधूरे हैं, आधे हैं। सब पर ज्ञान ज्ञान सोई, ब्रह्म ज्ञान सम ज्ञान नहीं कोई। बाहला नदी बाड़ा नदी बहुत विद आवे, समंद पड़िया सब नाम मिटावे। महाराज फरमाते हैं कि सब ज्ञानों में सबसे बड़ा ज्ञान यही है। कौन सा? कि ब्रह्म ज्ञान के समान कोई दूसरा ज्ञान नहीं है। बाड़ा, बाड़ा किसको बोलते हैं? बरसात के दिनों में तेज बरसात में पानी इकट्ठा होकर नदी टाइप का बाड़ा होता है, वो बरसात में ही चलता है, उसको बाड़ा बोलते हैं। तो बाड़ा नदी बहुत विध आवे, परंतु जब वही नदियाँ समुद्र में जाकर गिर जाती है तो नदियों का नाम मिट जाता है, फिर उसको कोई नदी नहीं बोलता है, सब उसको समुद्र बोलते हैं। सब ज्ञानों से ऊंचा ज्ञान यही है, ब्रह्म प्राप्ति के ज्ञान के बराबर और कोई दूसरा ज्ञान नहीं है। जैसे बरसात में नदी बाढ़े बहुत आते हैं, जब समुद्र में मिल जाते हैं तो इनका कोई नाम नहीं रहता है। ऐसे ही माया प्राप्ति के ज्ञान नाम रूप वो सब बाड़ा नदी के समान है, उससे जन्म मरण नहीं मिटता है। ब्रह्म प्राप्ति के ज्ञान समुद्र की तरह है। ब्रह्म प्राप्ति का जो ज्ञान है वो समुद्र जैसा गहरा और विशाल है। उस पद में नाम रूप नहीं रहता है, वे जन्म मरण से वो प्राणी रहित हो जाता है, उसका जन्म मरण मिट जाता है। चौथे पद मिलिया जन जाई, सब तिरगुण की लेस मिटाई। तिरगुण जाय गगन गर किया, महाशून्य पर डेरा दिया। महाराज फरमाते हैं कि चौथे पद यानी केवल्य पद में सद्गुरु विधि से साधन करके उस पद में मिलने वाले 3 गुण माया के शरीर से अलग होकर जो उस पद में मिलते हैं, वो त्रिगुणी और माया के पद से अलग होकर आत्म चेतन से केवल्य पद में मिलकर आनंद पद में मिलता है। और वहाँ महाशून्य पर डेरा दे रहा है। मैं हरिजन हूँ ब्रह्म विलासी, जग से तीने रहूं उदासी। हेला पाड़ के हूँ जग माई, ब्रह्म ज्ञान बिन मुक्ति नाई। महाराज फरमाते हैं कि मैं हरिजन हूँ ब्रह्म विलासी, जग से मैं उदास रहता हूँ और हेला पाड़ कर कह रहा हूँ संसार में कि ब्रह्म ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। मैं ब्रह्म की भक्ति करने वाला हरिजन हूँ, जगत की करणी वे कर्म से अलग रहता हूँ और जगत से मैं उदास रहता हूँ। जगत में जो जीवों का उपदेश करता हूँ वो ब्रह्म ज्ञान यानी चौथे पद की प्राप्ति का ज्ञान देता हूँ और उससे जन्म मरण से रहित होता है। माया की भक्ति से जन्म मरण से रहित नहीं होते हैं। ब्रह्म ज्ञान यानी चौथे पद की प्राप्ति के बिना जन्म मरण से
रहित नहीं होते हैं। बाहर आण नगर सब देखे, माय दशा बिन क्या ले पेखे। तिरगण करे करावे बारे, लागी भूख नीर के सारे। महाराज फरमाते हैं कि बाहर की करनियां और कर्म करने से उस पद की प्राप्ति नहीं होती है। बाहर के जो कर्म करनियां, पूजा पाठ, जप तप मंत्र, उससे ब्रह्म पद की प्राप्ति नहीं होती है। इनको बाहर नगर देखना कहते हैं। बार ही बार घूम के देख रहे हैं शहर में क्या है, अंदर गए बिना मालूम नहीं पड़ेगा कि शहर कैसा है और इस शहर में क्या क्या देखने लायक है। सत्स्वरूप का ज्ञान आत्म चेतन के आधार से होता है। सत्य स्वरूप का ज्ञान आत्म चेतन के आधार से होता है। वो शेर के अंदर से देखता है। त्रिगुणी माया की भक्ति बाहर होती है। जिस तरह अन्न जल खाते पीते हैं उससे भूख प्यास नहीं मिटती है, ऐसे ही इन साधनों से जन्म मरण से रहित नहीं होते हैं, यानी जन्म मरण नहीं मिटते हैं। छपन भोजन कर कर लावे, जीनिया बिना भूख नहीं जावे। हेले बिना सुने नहीं कोई, हेत बिना गर जायन कोई। भोजन बना बनाकर ला रहे हैं, परंतु भूख प्रसाद करेंगे जब मिटेगी। आवाज दिए बिना कोई नहीं सुनता है। हम आवाज लगाते हैं, जिसको आवाज लगाते हैं वो जरूर सुनता है, पर आवाज ही नहीं लगाएगा तो क्या सुनेगा, कौन सुनेगा। बिना प्रेम के कोई किसी के घर नहीं जाता है। जड़ में बेस पेश कोई आवे, पिया बिना प्यास नहीं जावे। अंतर मिलिया बिना नहीं माने, केती बात कहे कोई छाने। महाराज फरमाते हैं कि जल में कोई तैर कर भी आ गया हो, जल में ही बैठा रह गया, पर पानी प्यास लगती है तो वो अंदर पिएगा जब प्यास बुझेगी। कोई जाकर जल में बैठ जावे परंतु पिए बिना प्यास नहीं जाती है। अंतर में एक दूसरे का आपस में विश्वास नहीं होता जब तक कोई किसी बात को नहीं मानता है। अंतर में कोई कुछ ज्ञान बताता है, अगले का अंतर मन, निज मन उस बात को स्वीकार करता है जब काम बनता है। इस विध क्रिया सेव करावे, घट बिन भेद जलन नहीं जावे। आत्म माय विराज रामा, तन को सोज सरे सब कामा। महाराज फरमा रहे हैं इस तरह से सब करनियों वे कर्म करने से घट में ज्ञान का भेद मिले बिना अंतर की ज्वाला नहीं जाती है। आत्मा की भूख प्यास शब्द से मिटती है। आत्मा की खुराक क्या है? सत शब्द है। इससे आत्मा को तृप्ति मिलती है। आत्मा में ही परमात्मा विराजमान है।
शरीर से सदगुरु विधि से भजन करने से ही सारे शरीर में सत शब्द का अनुभव होकर पांच तत्वों के शरीर से अलग होकर के, पांच तत्व के शरीर से अलग होकर के केवल्य पद का अनुभव कर आनंद पद में मिलते हैं। सूरज से उदय हुई आवे, घट में रैन तिमर नहीं जावे। इक लख चंद्र से लख सूरा, तिन मिद मद बास रहे नहीं दूरा। महाराज फरमा रहे हैं कि हजारों सूर्यों के उदय होने पर भी घट के अंदर अज्ञान रूपी अंधेरा ही रहता है। प्रकाश किसके होता है? जो सत शब्द की साधना करने से वो बाहर और भीतर एक समान प्रकाश हो जाता है। तो घट के अंदर उन्हीं के प्रकाश रहता है जो सत शब्द की साधना करते हैं। जो सत शब्द की साधना नहीं करते हैं उसके घट में अज्ञान रूपी अंधेरा ही रहता है, वो नहीं मिटता। 1,00,000 चंद्रमा, हजारों सूर्य जहाँ उदय हो जावे वहाँ जाकर बैठने से भी घट का अज्ञान अंधेरा दूर नहीं होता है। एता उदय हुए तो काई, तन बिन भेद उजाड़ो नाई। सतगुरु मिले भेद जब पावे, असंख्य सूर माय दिखलावे। इतने सूर्य चंद्रमा उदय हो जावे तो क्या है? ज्ञान का भेद मिले बिना, जब तक अपन को सदगुरु शब्द का भेद नहीं देते हैं तब तक घट में प्रकाश नहीं होता है। सदगुरु की शरण मिलने पर ही उससे उस ज्ञान का भेद मिलने पर असंख्य सूर माई दिखलावे। असंख्य सूर्य उनका प्रकाश, करोड़ा ही बाण हुआ उजियाला, दिल ही में साहेब दीदारा। तो शब्द का भेद मिलने पर असंख्य सूर्य माई दिखलावे, यानी सत शब्द घट में जागृति होने पर खंड पिंड ब्रह्मांड वे रग रग रोम रोम अगम देश का ज्ञान से अनुभव होता है। यही असंख्य सूर दिखलाना है। यूं दर्पण में आप दिखाया, सतगुरु वेद ब्रह्म यूं पाया। यूं दर्पण में आप दिखाया, जैसे आप कांच को देखते हो तो उसमें आपकी छवि नजर आती है, ऐसे ही सदगुरु ने ब्रह्म का भेद यूं पाया। किसमें? सदगुरु के अंदर। 3 लोक काये में के बावे, सतगुरु बेव लखन में आवे। महाराज फरमाते हैं कि जैसे कांच में अपना चेहरा दिखता है, ऐसे ही सदगुरु से भेद मिलने पर ही आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति करता है। 3 लोक यानी खंड पिंड ब्रह्मांड, इस शरीर में ही सदगुरु से भेद मिलने पर ही उसका अनुभव होता है। सदगुरु से भेद लिए बिना सत शब्द की जागृति नहीं होती है, तो फिर भेद कैसे लेगा? घट मद बेव ब्रह्म भरपूरा, सतगुरु वेद परसिया नूरा। में हर जन होय
जग में आया, हंसा के ज्ञान सुनाया। महाराज फरमा रहे हैं कि घट में ब्रह्म आत्म चेतन रूप से भरपूर है। कहीं भी बैठ के ध्यान करो, अंदर करो, बाहर करो, ऊपर करो, नीचे करो, देखते ही बैठते ही ध्यान लगता है। तो परमात्मा के इंटरनेट की कोई कमी नहीं है, बैठते ही ध्यान लगता है। ऐसा नहीं है कि भाई आज नेट नहीं आ रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि घट में आत्म चेतन रूप से भरपूर है। सदगुरु से भेद मिलने पर 5 तत्वों के शरीर से हंसा अलग होकर आत्म चेतन होने पर ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है। मैं निज नाम की भक्ति का प्रचार करने के लिए, महाराज फरमा रहे हैं कि मैं निज नाम की भक्ति का प्रचार करने के लिए हरिजन होकर जगत में अवतार धारण कर कर आया हूँ। हंसों को निज नाम की भक्ति का ही दान देता हूँ, उसी का ज्ञान भी देता हूँ। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो हंसा सुनो हमारी वाणी, तन मन भेद कहूँ सब आणी। अमरापुर सु में चल आया, तुम कारण मुझ ब्रह्म पठाया। महाराज सता रूप से महाराज फरमा रहे हैं कि सब हंस मेरे वचनों को सुनो। तन यानी शरीर व मन का सब भेद बताता हूँ। मैं अमर लोक से चलकर आया हूँ, सत स्वरूप केवल पद से आया हूँ, और तुम्हारे लिए ही मुझे परमात्मा ने भेजा है, जीवों का उद्धार करने के लिए। मोकुल को ज्ञान कर सोई, उठ बैठ मेरी क्या होई। कई कहे महाराज कि मोकुल को ज्ञान कर सोई, उठ बैठ मेरी क्या बोली। सबे बात सब ठाणो, करणारत सु मोय पिछाणो। महाराज फरमा रहे हैं ज्ञान रूप से महाराज फरमाते हैं कि मुझे ज्ञान की दृष्टि से पहचानो। ज्ञान से मेरे जो मैं साधन करता हूँ उस साधन को समझो, उस साधन को देखो। सांस में भजन करना ही मेरी ऊठ बैठ चाल है। चाल मतलब चलन। मैं क्या करता हूँ, ऊठ बैठ मेरी क्या है, मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, उसको समझो। भजन करना ही मेरी ऊठ बैठ समझ लेना है। मेरे ज्ञान वे बात को करुणा से, मेरे ज्ञान को प्रेम भाव से धारण करो। यही करणारत से मोह पिछाड़ो। करणारत क्या कर रहा हूँ उसको देख के पहचानो। अजपे संग राम लिव लागी, रेणी ध्यान भरम भिन्न भागी। राम नाम मेरे इदकारा,
जपा करने से अजप्पा जागृत होकर भजन में लिव लग जाती है। राम नाम का जपा करते हैं, जाप करते हैं, उससे अजप्पा प्रकट हो जाता है। अजप्पा किसको कहते हैं कि अपने आप शब्द चलता रहता है, रसना मुंह में चलती रहती है, अपन कोई भी काम करते रहते हैं और शब्द मुंह से चलता ही रहता है, उसको अजप्पा बोलते हैं। जपा करने से अजप्पा जागृत होकर भजन में लीव लग जाती है, मतलब भजन बीच में छूटता नहीं है, उसको लीव बोलते हैं, लीव लगी, उसे ध्यान लग जाता है, सब उसके भ्रम दूर हो जाते हैं। सद्गुरु विधि से राम नाम का भजन करने से अजर लोक अमर लोक की प्राप्ति होती है। ए नाण देखिए सोई, निस दिन बात ब्रह्म की होई, मैं भी ब्रह्म ब्रह्म कूँ गाऊँ, ब्रह्म ब्रह्म कूँ के समझाऊँ। इतनी बड़ी प्यारी बात है। महाराज फरमाते हैं कि मैं रात दिन ब्रह्म का बखान करता हूँ, ब्रह्म का बखान करते हुए ब्रह्म का ही ध्यान करता हूँ। देखो मैं भी ब्रह्म हूँ और ब्रह्म का ज्ञान करता हूँ, मैं ब्रह्म हूँ और ब्रह्म का ही ज्ञान करता हूँ और ब्रह्म ही ब्रह्म को ज्ञान समझा रहा है। मैं ब्रह्म हूँ, अगला ब्रह्म है, ये ब्रह्म उसको दूसरे ब्रह्म को ब्रह्म का ज्ञान सिखा रहा है। ब्रह्म ही ब्रह्म को कह रहा है, ब्रह्म ही ब्रह्म को समझा रहा है। जू गजराज गजे समझायो, अपनो बल ले तुरत बतायो, संगत गदा भूल गयो आपो, गज मत छाड़ गदा मत थापो। महाराज फरमा रहे हैं जैसे हाथी ने हाथी को समझाया, अपने बल और अपने स्वरूप को भूल गया था, क्योंकि गधे के पास बैठता था, गधे के साथ रहता था, जैसे गधा करता वैसे ही वो भी करता। तो हाथी ने उसके बल और स्वरूप का ज्ञान कराया। कोई बच्चा था हाथी का, तो उसको कुमार लेके आ गया और लाके अपने गधे के पास बांध दिया। अब वो माटी लेने के लिए जाता तो गधे पे भी माटी डालता और उस पे भी माटी डाल के वापस वहीं ला के बांध देता है। अब उस हाथी की संगत गधे की पड़ गई। अब जो गधा करता है वही काम वो कर रहा है। तो एक दिन कुछ इधर उधर वो हुआ तो कुमार ने आके उसको बहुत मारा। तो उधर से कोई जमात आ रही थी, जमात में हाथी था। उस हाथी ने देखा कि ये कुमार इस हाथी को मार रहा है, तो वो हाथी एक पेड़ के नीचे खड़ा था। उसने कहा कि भाई इसका बल कैसे याद दिलाऊं, ये गधे के पास बैठ के खुद को गधा ही समझ रहा है। तो उसने क्या किया, सूंड ऊपर करके उस पेड़ की डाल थी, उस डाल को पकड़ के जड़ जैसे तोड़ के नीचे डाल दिया। अब उसने कुमार वाले हाथी ने सोचा कि ये भी मेरे जैसा है, तो इसके अंदर जितना बल है उतना मेरे में भी है। तो उसने गधे को पकड़ के तो कुमार आया मारने के लिए, फिर तो कुमार को भी उठा के पटका। जब उसको गजराज की उपाधि मिली और वो जाके दरबार में बंधा और उसका खान पान सब उत्तम,
उत्तम खाना पाना उसको मिलना शुरू हो गया। तो महाराज फरमाते हैं, संगत गदा भूल गयो आपो, आपो मतलब आपरी ताकत भूल गयो, गज मत छोड़ गदा मत थापो। जो हाथी का जो मत होती है, जो बुद्धि होती है, उसको तो छोड़ दिया और गधे वाली धारण कर ली, क्योंकि गधे की संगत थी। जैसे हाथी ने हाथी को समझाया, हाथी अपने बल व स्वरूप को भूल गया था, तो हाथी ने उसके बल और स्वरूप का ज्ञान कराया। हाथी गधों की संगत में अपने बल और अपने स्वरूप को भूलकर अपने को गधा जैसा समझने लग गया, और गधिया हाथी समझने लगा। जैसे आत्मा तो ब्रह्म ही है, आत्मा ब्रह्म ही है। जैसे वो हाथी था, पर वो खुद को गधे के साथ रहने से गधा समझने लग गया। तो महाराज फरमाते हैं कि आत्मा तो ब्रह्म ही है, परंतु 5 तत्वों और 3 गुणों के साथ अपने को जीव समझने लग गया। जैसे वो हाथी अपने को गधा समझने लग गया, ऐसे ही अपन को ये 5 तत्व और 3 गुणों का संग मिलने से अपन खुद को जीव समझने लगे। पट क्या गदा कुमार से मार्या, तब आपो गजराज संभार्यो, जब वो जाय बंध्यो दरबारा, खान पान उत्तम सब चारा। अब उसको खाना पाना चारा पानी सब बहुत बढ़िया मिलने लग गया। तो हाथी ने अपने स्वरूप में बल का ज्ञान हो गया, तब उसने गधे को पटक दिया, कुमार को भी मार दिया। ऐसे ही आत्मा को अपने ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान होने पर करनिया और कर्मों से अलग होना ही गधों को फटकना है। आयु अवधि, आयु मतलब उम्र कितनी है, वह पूरी हो गई, उसको अवधि कहते हैं कि भाई तेरा टाइम समाप्त हो गया है। आयु अवधि वाले आवागमन में आने वाले इष्ट को छोड़कर ब्रह्म की भक्ति करना ही कुमार को मारना है। आयु अवधि वाले आवागमन वाले जन्मने मरने वाले इष्ट को छोड़ दिया, छोड़कर ब्रह्म की भक्ति धारण करना ही कुमार को मारना है। जब हाथी राज दरबार में पहुंचा तो उसका खान पान वे व्यवहार सब अच्छे हो गए। ऐसे ही आत्मा जब केवल की भक्ति करने लगती है, आत्मा जब केवल की भक्ति करने लगती है तो परम पद की प्राप्ति कर जन्म मरण से रहित हो जाती है। परम पद की प्राप्ति के बिना आत्मा जन्म मरण से रहित कभी नहीं होती है। यूं हंसा के समझाऊं, महाराज फरमाया है कि यूं हंसा के समझाऊं, अपनों स्वरूप माय दिखाऊं। तुम तो ब्रह्म और नहीं कोई, आपो बोल रयायु सोई। तुम भी ब्रह्म हो और कोई नहीं हो, अपने को भूल गए हो। 5 तत्व और 3 गुणों के साथ रह के खुद को जीव समझ रहे हो। महाराज फरमाते हैं कि हंसों को मैंने ज्ञान से समझाता हूँ, आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति कराता हूँ, यही अपने स्वरूप को अंतर में दिखाता हूँ। तुम तो ब्रह्म हो, जीव नहीं हो।
अपने स्वरूप को पहचानो, अपनी आत्मा को पहचानो। देश देश का हंसा आवे, न्यारी बोली बेण सुनावे। अजर लोक का बायक न्यारा, बिरला लखे शब्द संसारा। महाराज फरमाते हैं कि अलग अलग साधना करने वाले हंस आते हैं, वे अपने साधन की अलग अलग बातें करते हैं। अजर लोक की प्राप्ति का साधन इन सब से अलग है, इसे कोई बिरला ही जानता है। सब भक्तियों का साधन अलग है, ध्यान अलग है, वहाँ का अनुभव अलग है। तो महाराज फरमाते हैं कि इस सत्य शब्द सूक्ष्म रूप वेद को कोई बिरला ही समझता है, सूक्ष्म वेद को कोई बिरला ही समझता है। दूबाशो नर जब चल आवे, आप समझ ओरा समझावे। अमर लोक की बैठक ऐसी, हले न चले न डोले तेसी। दुभाषियों यानी दो भाषा जानने वाला कोई आता है तो हिंदी जिसको नहीं आती है उसको अंग्रेजी में समझाता है, और जिसको अंग्रेजी नहीं आती है उसको हिंदी में समझाता है। वो दो भाषाएं जानता है, उसको दुभाषिया कहते हैं। तो दुभाषिया यानी उस परम पद की प्राप्ति किए हुए महापुरुष जब संसार में मौजूद रहते हैं, वो यहाँ की भाषा भी जानते हैं और वहाँ की भी जानते हैं। वो मायावे ज्ञान के पद का ज्ञान जानते हुए भी दूसरों को भी वो ज्ञान समझाते हैं। अमर लोक की बैठक यानी ध्यान ऐसा है, न तो वो हिलता है न चलता है, सदा अखंड ध्यान रहता है। देही बड़े चढ़े आकाशा, उतले नैन सुन गरबासा। त्राटक बंद लगे जब सोई, नाभि पवन जीण सो होई। महाराज फरमा रहे हैं कि ध्यान करते हुए ध्यान ऊपर जाता है, उसको देही बढ़ना, आकाश में चढ़ना कहते हैं। यहाँ से ध्यान आगे शून्य में अनुभव होता है, उसको उथले नैन उलट हो जाते हैं। उथले नैन सुन गरवासा, सुन घर में नैन पूरे उल्टे हो जाते हैं। त्रिकुटी में शब्द आता है, वहाँ त्राटक बंद लगता है। त्रिकुटी में त्राटक बंद लगता है, तब श्वासा से अलग हो जाता है। श्वासा से अलग होता है, शरीर से तो अलग बात है, यहाँ श्वासा से अलग हो जाता है। यही नाभि पवन जीण सो होई। रेचक पूरक कुंभक ध्यानी, अजर लोक की आसे नाणी। बेठा हले चले नहीं कोई, मुख दे चुपक बात नहीं होई। महाराज फरमा रहे हैं कि रेचक ध्यान नाक की अणी पर मन लगाकर किया जाता है। जो रेचक ध्यान करते हैं वो नाक की अणी पर ध्यान लगाकर किया जाता है। पूरक ध्यान दोनों नेत्रों के बीच में लगाना पड़ता है। कुंभक ध्यान
भंवर गुफा तक जाता है। यही अजर लोक की प्राप्ति का ज्ञान है। ध्यान अखंड होना ही बैठा है, हले चले नहीं कोई, बिना रचना के शब्द की साधना हो रही है। यही मुख से चुप रहना है, बात नहीं हो रही है। सुख सारण जी ने अंग बांधा है, लिखा है। सुख सारण जी ने अंग बांधा है, लिखा है। रेचक ध्यान पर मन नासा, पुर की ध्यान मन चख विश्वासा। कुंभक भंवर गुफा लग जावे, जा कोई जुरा काल नहीं आवे। अला चंद्र पिंगला गर सूरा, सुखमण बरसे झिलमिल नूरा। खट कमला खट चकर सोदे, गुरु के ज्ञान मन पर मोदे। द्वादश कमल पर एक बारी, सो लांगे सो संत हितकारी। रसना जपिया अजपो आवे, रग रग रोम रोम लिवलावे। नौ दरवाजा काल कवासा, दसवें द्वार अमर एवासा। महाशून्य में जाय समावे, अद्भुत बात कहन नहीं आवे। वस्तु बानगी कोई ले आया, यूं हरिजन ने बेण सुनाया। महाराज फरमाते हैं कि महाशून्य यानी आनंद पद में ले होता है, तो वहाँ की बात कहने में नहीं आती, क्योंकि वो उद्भुत बात है। महापुरुष उसका अनुभव करके जगत को नमूने की तौर पे, नमूने के रूप में बताते हैं। यही हरिजन का बेण सुनना है। द्वादश कमल पर एक बारी, खट कमला खट चक्कर सोदे, गुरु के ज्ञान मन परमोदे। गुरु के ज्ञान से मन को ज्ञान दे। द्वादश कमल परे एक बारी, 12 कमल छेदने के बाद केवल की बारी है। जो उस बारी को लांग जाता है वो इदकारी संत है। रसना से अपन राम राम करते हैं तो वो जप करने से अजप्पा लगता है। अजप्पा लगने से फिर शब्द सुषुम्ना में जाता है। सुषुम्ना में जाने से रग रग रोम रोम लिव लग जाती है। 9 दरवाजा काल का वासा है। 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, मुंह और बाथरूम और मल द्वार, ये 9 दरवाजे। इन 9 दरवाजों से जो जाता है वो काल का वासा है वहाँ पर। और जो 10वें द्वार से जो जाता है वो अमर लोक में जाके अमर निवास करता है। माँ सुन में जाई विराजे,
उद्भुत बात वहाँ की बात यहाँ कहने में नहीं आवे। वस्तु बानगी कोई ले आया, उद्भुत बात कहने नहीं आवे। बड़ी अद्भुत बात है, कहने में समझाने में नहीं आ रही है। ध्यान बंद को चैन दिखावे, बूढ़ा में है सुबावड़ आवे। बिरखा सुख कहो क्या होई, सीखत ज्ञान सभी सुख होई। ध्यान करने वाले ध्यान का अनुभव बताते हैं। जो ध्यान करते हैं वो ध्यान का अपना अनुभव बताते हैं, तो सुनने वाले को ऐसा सुख मालूम होता है, वो बड़ा सुखी होता है उस ज्ञान को सुनकर, क्योंकि वो भी यही साधन कर रहा है। जैसे बरसात तो दूर हुई, जैसे बरसात तो 20 किलोमीटर दूर हुई, पर उसकी हवा और वो बरसात की जो बरसने से जो माटी की खुशबू होती है वो 20 किलोमीटर दूर तक आगे चली जाती है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि बरसात तो दूर हुई है, पर उसकी ठंडी हवा से सुख होता है। सीख सीख कर ज्ञान करने वालों को उस पद की प्राप्ति नहीं होती है। उस पद की प्राप्ति करने वालों को अनुभव ही करना पड़ेगा। बरसात जहाँ बरसती है, अन्न वहीं पर पैदा होता है। जहाँ बरसात होती है वहीं अन्न पैदा होता है। सूखी हुई धरती में कोई बीज बोता है तो वो उगता भी नहीं है और वहाँ अन्न पैदा नहीं होता है। सुबावल यानी ठंडी हवा से अन्न नहीं पैदा होता है। ठंडी हवा से अन्न पैदा नहीं होता है। वहाँ बरसात होगी तब ही अन्न पैदा होगा। अमर लोक सु में चल आऊं, झूठ साँच को न्याव चुकाऊं। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो जीवा तारण जाज ने धन्य हो धन्य। महाराज फरमा रहे हैं कि अमर लोक सु में चल आऊं, झूठ साँच को न्याव चुकाऊं। परम भगत बिन मुक्ति नहीं होई, धाम भजन बिन जाय नहीं कोई। महाराज फरमाते हैं, सता रूप से महाराज फरमाते हैं कि मैं अमर लोक से चलकर आया हूँ, यानी सता अमर लोक से चलकर आती है। जो सतगुरु की सता है वो अमर लोक से चलकर ही महापुरुषों के रूप में आती है। झूठ यानी जो चरम चक्षुओं से दिखे, जो अपने को इस चमड़ी की आंखों से दिखती है, ये झूठ है। वे इंद्रियातीत है, वो पद माया का पद है। इन आंखों से जो माया रूपी चीजें हैं वो दिखेगी। आत्म चेतन के आधार से आत्मा के निरंजन निराकार पद में जो अनुभव होता है वो सच यानी ब्रह्म का पद है। आत्म चेतन के आधार से, आत्म चेतन के आधार से आत्मा के निरंजन निराकार पद में जो अनुभव होता है वो सच है, यानी वो ही ब्रह्म का पद है। माया वे ब्रह्म के पद का अनुभव होना ही न्याव चुकाना है। सतस्वरूप की भक्ति बिना मोक्ष नहीं होती है। सद्गुरु विधि से भजन किए बिना परम पद की प्राप्ति नहीं होती है। सत शब्द की जागृति
भी नहीं होती है, जब सत्सबद की जागृति नहीं होगी तो परम पद की प्राप्ति कैसे होगी। हेला पाड़ कहूँ जग माई, बिना राम कहूँ मुक्ति नाई। कर आचार उत्तम गर जावे, धर्म जिग इंद्र लोक सिधावे। महाराज फरमाते हैं कि मैं हेला पाड़ के संसार में कह रहा हूँ कि राम राम किए बिना मुक्ति नहीं होगी। कर आचार उत्तम घर जावे, अच्छे कर्म करके उत्तम घर के अंदर जन्म लेते हैं और धर्म यज्ञ करने से इंद्र के लोग जाते हैं। मैं जगत को, महाराज फरमाते हैं कि मैं जगत को आवाज देकर कहता हूँ कि राम जी की भक्ति किए बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। आचार विचार रखने से उत्तम घर में जन्म मिलता है, धर्म करने से, यज्ञ करने से स्वर्ग में जाते हैं और वह पुण्य क्षीण होने पर वापस 84 में जाना पड़ता है। तीन लोक में भुगते सोई, शुभ सो कर्म अशुभ संग होई। बहु प्रकार करे नर कोई, कर्म भजन बिना गड़े नहीं कोई। महाराज फरमा रहे हैं कि तीन लोक में भुगते सोई, क्या भुगतते हैं कि शुभ और अशुभ कर्म, शुभ के साथ अशुभ कर्म भी होते हैं। बहु प्रकार करे नर कोई, कर्म भजन बिना गड़े नहीं कोई। राम राम करेगा जब ही कर्मों का नाश होगा। राम राम किए बगैर कर्मों का नाश नहीं होता है। शुभ व अशुभ कर्मों को तीन लोकों में ही भोगना पड़ता है। कितने प्रकार से कर्म करो, कर्म भजन किए बिना नष्ट नहीं होते हैं। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन राम।